पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा की खट्टर सरकार में 75 छेद हैं और हर छेद से भ्रष्टाचार टपक टपक कर चू रहा है। और इस सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल कोई और नहीं खोल रहा है, इसकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं हरियाणा सरकार में खट्टर के ही मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली ने जो वीडियो में बयान दिया है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। वह कह रहे हैं हमें अपनी सरकार से डर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठे कई नेता करप्ट हैं, कई अफसर करप्ट हैं जो खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले वीडियो सुनिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ। लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ। तो सुना आपने इस वीडियो में देवेंद्र सिंह बबली क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोलकर रख दी है, या जजपा भाजपा की जो सरकार है उसके अंदर भ्रष्टाचार की परत जमी हुई है। और इसमें एक एक नेता ऐसे हैं जो भयंकर करप्ट हैं, एक एक अफसर करप्ट हो गए हैं। हर कोई यहाँ पर सिर्फ घोटाले भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। और ऐसे नेताओं पर इन्होंने कहा है, ऐसे अफसरों को लेकर के देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि जब यह जनता के बीच आए तो इनके मुंह काले कर दीजिए। हम सेनापति के तौर पर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले हम नहीं कर सकते, पूरे हरियाणा को इसकी लड़ाई लड़नी होगी। और यहाँ पर वो यह भी कह रहे हैं कि हर नेता जो है ईमानदार नहीं है, बहुत अधिक नेता है जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं, बहुत ऐसे अफसर हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के मुंह काले कर दीजिए, इनके कपड़े उतारिए। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि खट्टर सरकार नाकाम है। खट्टर सरकार में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर सिर्फ बोलने के लिए हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अब प्रभात साक्षी का यह स्क्रीनशॉट भी देखेंगे तो उसमें यह हेडलाइन है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अब कैसा काल है कि वो उसके दुश्मन हैं या मनोहर लाल के काल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये तो वो खुद तय करेंगे। क्योंकि जब उनकी ही सरकार के मंत्री या खुलकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर खूब हो रहा है, लूट खसोट लोग मचा रहे हैं, 5 सालों में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे नेताओं ने, ऐसे अफसरों ने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ऐसे में इन पर सवाल क्यों नहीं खड़े होने चाहिए। एक ट्वीट देखिएगा। दरअसल इस वीडियो को शेयर करने वाले ने बिहार में अभी जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप मंत्री पर लग रहे हैं, उसकी तुलना कर दी है। दरअसल जो गोदी मीडिया है, चित्रा चौपाटी का नाम दिया गया है, वो लोग कैसे गला फाड़ के बिहार के मामलों पर बोल रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है, बीजेपी का विरोधी ट्विटर हैंडल है, जिसमें लिखा गया है, चित्रा की चौपाटी को आज बड़ी नैतिकता याद आ रही है, इसलिए गला फाड़कर बिहार के मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। वैसे हरियाणा के मंत्री ने भी अपने ही सरकार पर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, लेकिन इस पर दंगल नहीं करेंगे चौपाटी। जो शाम में आप दंगल देखते हैं या कई गोदी मीडिया के चैनलों पर डिबेट देखते हैं जिसमें चुन चुन कर मुद्दे उठाकर उस पर बहस कराई जाती है, तो बिहार के मुद्दे को उठा दिया गया कि आरजेडी के जो कार्तिकेय सिंह है कानून मंत्री, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, चाहे आपराधिक छवि का जो भी मामला रहता है, इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन जब हरियाणा सरकार के मंत्री ही खुद अपनी सरकार को घेर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये चित्रा चौपाटी इस तरह की डिबेट क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब कौन देगा? क्या सिर्फ बहस का मुद्दा गोदी मीडिया के चैनल पर भाजपा विरोधी सरकार के लिए ही है, जहां पर भाजपा की सत्ता चली गई है, विपक्ष की सरकार है, तो वहां के ही मुद्दे को उठाना है?
और फिर जो भाजपा की सरकार में जो इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर डिबेट कौन करेगा, उस पर बहस कौन कराएगा? क्या यह मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? इसी को लेकर के इन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। आपको याद होगा कि जब 2021 का ईयर एंडर चल रहा था तो फिर एक लंबी फहरिस्त सामने आ गई थी कि हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, या खट्टर सरकार जो है सिर्फ घोटाला करना जानती है। जो हर एक मामले में छेद ही छेद, मैंने कहा 75 छेद हैं और हर छेद से सिर्फ घोटाले भ्रष्टाचार की रस टपक रहे हैं। अमर उजाला का यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें जो हेडलाइन है हरियाणा के शीर्षक से है कि पूरे साल रही भर्ती घोटालों और पेपर लीक की गूंज, सिकुड़ा रोडवेज बसों का बेड़ा। ये हेडलाइन है और इसमें सब हेड करके तमाम चीजों को बताया गया है कि हर क्षेत्र में हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, घोटालों का राज है, यह दिखाया गया है। इसमें एक खबर में यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे यहाँ पर डेंटल सर्जन भर्ती घोटाला हुआ, जो पूरे साल का सबसे बड़ा घोटाला था। इसमें बड़े बड़े विभाग के सचिव पकड़े गए, इसके साथ ही साथ एसडीएम तक गिरफ्तार हुए। रोडवेज की हालत जो है बद से बदतर होती चली गई। पहले 4500 बसें चलती थी, इसकी संख्या घटकर 3000 होके रह गई है। तो 2021 में भी इस तरह के चूने लगे हैं। 2022 तो अब शुरू ही हुआ है और 2022 में हरियाणा सरकार के मंत्री ही उनका हिसाब किताब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके सरकार में, आपके कैबिनेट में बैठे नेता, चाहे बाहर के भाजपाई हो, नेता हो या फिर अफसर हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में लगा है। उन्हें जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। जितना भी पैसा आए लूट लो, खसोट लो, बस यही हरियाणा सरकार में चलता आ रहा है। तो हरियाणा सरकार का तो भंडाफोड़ हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर भ्रष्टाचार का काल बनते फिर रहे हो, लेकिन उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचारी मौज ले रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। चाहे भाजपा के ही नेता क्यों ना हो, हर कोई लूट खसोट करने में जुटा हुआ है। रोडवेज की हालत आपने देख ली। शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में भी बताया गया था कि वहां भी सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए। शिक्षकों के अभी भी 38,000 पद खाली पड़े हैं, इन्हें भरने वाला कोई नहीं है। और सरकार यहां पर दावा कर रही है कि हम लोग यहाँ पे सुशासन लाने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर के राज में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, विभागों की जो दुर्गति हो रही है, उसके लिए सिर्फ भ्रष्ट नेता और वहां के अफसर जिम्मेदार हैं। और खराब जो गवर्नेंस होता है, खराब गवर्नेंस जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर विफल नजर आती है कि वह कैसे हरियाणा को चलाए, वहां की जनता का भला हो, ऐसा कोई जो है उपाय यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर यह सरकार कर क्या रही है? भ्रष्टाचारियों को सह देती है कि भैया लूट लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा क्या लोगे, ये तो जनता का पैसा है। और जनता बेबस होकर देख रही है। पेपर लीक का ही मामला देख लीजिए। भ्रष्टाचार तो सिर्फ घोटालों की बात नहीं है, पेपर लीक भी तो एक तरह का घोटाला ही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है अमर उजाला पर कि भर्तियों में धांधली व पेपर लीक पर सरकार विपक्ष आमने सामने रहे। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में 27 पेपर लीक को लेकर घेरा। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर पर सिर्फ उनकी सरकार के मंत्री ही नहीं भड़क रहे हैं, न ही उनकी कैबिनेट पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि विपक्ष ने भी कस के घेर रखा है इन भाजपाइयों को, इन भाजपाई हुकूमत को, जो हरियाणा में भ्रष्टाचार का जो है व्यापार कर रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा 15 अगस्त के आसपास जब झंडे को बेचा जा रहा था तो इन्होंने कहा कि झंडे बेच लेने से भी हरियाणा सरकार का कर्ज जो है उतर नहीं जाएगा। 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा सरकार पर है, इसे कौन चुकाएगा, कैसे चुकेगा? यहाँ पर तो लोग भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। ऐसी परिस्थिति में अब जब हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ही सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, अपने इस सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, तो ऐसे में क्या नैतिकता के आधार पर हरियाणा सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री हैं या फिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर इस्तीफा क्यों नहीं दे देंगे? दे देना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार की मार तो जनता ही झेलती है। अल्टीमेटली हर जो लॉस होता है वह जनता को ही झेलना पड़ता है। इससे उबरने के लिए तो सही विकल्प की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।